रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए थे, है ना। कुछ नियम था, एक बार नियम देखते हैं क्या करना रहता है, फिर एग्जाम्पल एक ठो देख लेंगे, है ना। राइट द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बाय राइटिंग करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिस रिएक्शन को बैलेंस करना है उसका ढांचा सबसे पहले लिखना है, सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के करेक्ट फार्मूला के साथ। उसके बाद assign the proper oxidation number on the head of atom of each molecule। एटम्स के माथे पे हेड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख देना है। नाउ वी चेक द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो बदलाव होगा उससे हमको चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तीन काम तो ऐसे ही करना है। चौथा और पांचवा काम है, बाकी तीन तो बस वैसे ही था, है ना। चौथा काम में नाउ वी इक्वलाइज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर सो दैट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। अब इसमें बताया गया था कि कोई चेंजेस यदि ऑक्सीडेशन नंबर का 2 से बदल रहा है ना, मतलब पहले 4 था, बाद में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया, 2 से बदला, किसी का 3 से बदला ऑक्सीडेशन नंबर, तो एगो बदला 2 से, एगो बदला 3 से, तो दोनों को बराबर कर देना है। यानी 3 वाले को 2 से गुना करके 6 और 2 को 3 से गुना करके 6, दोनों को चेंज को बराबर करना है। एक काम ये है। इसके बाद लिखा हुआ है टू बैलेंस द चार्ज। अब आयनिक रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना है। बी एड H+ इन एसिडिक मीडियम एंड OH- इन बेसिक मीडियम जनरली। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन यदि हो रहे हैं तो चार्ज को बैलेंस करना है H+ जोड़ के, अपने से जोड़ना है H+, और रिएक्शन में लिखा हुआ नहीं रहेगा। और यदि बेसिक मीडियम में है तो क्या जोड़ना है, OH-। टू बैलेंस द H+ और OH-। अब जिधर कभी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिएगा तो दूसरे तरफ तो हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ देना है, वाटर। ठीक है। और ये सब कैसे करना है एक इक्वेशन से दिखाए थे, आज भी दिखाते हैं, इसी को दिखाते हैं आज फिर एक एग्जांपल लेंगे, है ना। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट था ना, आपके कॉपी पे लिखा हुआ है, थोड़ा बाहर कम पड़े तो हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। Na2SO3 था और इधर में Cr पे 3+ था और सल्फेट पे 2- था, है ना। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखना था, इसका आयनिक रिएक्शन लिखने समझाए थे। अरे सुनो ना यार, कजर बजर करते रहता है। आयनिक रिएक्शन लिखना था इसका। तो कहे थे आपको कि आयनिक रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है कि रिप्रेजेंटेटिव मेटल को, जो मेटल एटम है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम समझते हैं, तो उसको वहां से हटा देना है ना। जैसे वो पोटेशियम है, क्रोमियम है, तो पोटेशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर रिप्रेजेंटेटिव मेटल है। याद है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, है ना। एस ब्लॉक में 2 और पी ब्लॉक में उधर 6। तो एस ब्लॉक वाला एलिमेंट पोटेशियम दिख रहा है, इसको हटा देना है, Cr2O7 पे 2- लिख देते हैं। आयनिक रिएक्शन लिखने का तरीका। यहाँ सोडियम दिखाई दे रहा होगा एस ब्लॉक वाला, तो SO3 लिख देते हैं और 2 सोडियम हटाएं तो 2- कर देते। इधर तो आयन से ही लिखा हुआ है, Cr पे 3+ और सल्फेट पे 2-। अब इसी रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है।
स्केलेटल इक्वेशन लिखा गया। अब बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, जो देखा था क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, तो ऑक्सीजन का है कितना -2, और क्रोमियम का नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो 2x प्लस -2 इंटू 7 बराबर -2, तो 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर -2 प्लस 14, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, दैट इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें यहाँ पे कितना, +6। सल्फाइट में SO3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, पूरे पे 2 माइनस है, तो x प्लस -2 इंटू 3 बराबर कितना -2, तो x -6 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 6 बराबर कितना आया +4। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, है ना। उधर तो Cr3 प्लस SO4 2 माइनस लिखा हुआ ये। अब हम लोगों को क्या कहा था, चेंज को देख करके किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ ये पता लगाना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना स्टेट है +6, और यहाँ पर कितना है +3, तो +6 से +3 हुआ, बदलाव हुआ, कितना बदला, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना से बदला, डिक्रीज कितना से किया 3 से, और सल्फर का +4 है, और इधर सल्फर का कितना आ जाएगा इसमें +6, वैसे ही निकाल देना है, सल्फर का x मान लेना है, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 बराबर कितना -2, x -8 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 8 बराबर +6। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना से इंक्रीज हुआ, 4 से हो गया 6, तो इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, पता चल गया। अब ये दोनों नंबर को क्या करना है, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से और इसको कितना से 3 से, तो दोनों बराबर हो गया। अब ये जो 2 से गुना कीजिएगा इसमें गुना हो जाएगा, 3 से जो गुना कीजिएगा इसमें हो जाएगा, इसमें होगा इसमें नहीं होगा, इसलिए कि एक ही साथ 2 एटम है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, और ये बन जाएगा 2Cr पे 3 प्लस और 3SO4 पे 2 माइनस। हम बताए होंगे कि ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एटम सब बैलेंस हो गया होगा। देखो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 सल्फर 3 सल्फर, रह गया ऑक्सीजन, तभी बैलेंस करना भी नहीं। अभी हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने में बताए हैं 2 माइनस है और 3 दूनी 6 माइनस, तो इधर में 8 माइनस है, इधर में 3 दूनी 6 प्लस है और 3 दूनी 6 माइनस है, तो न्यूट्रल हो गया 0। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, H प्लस जोड़ना है ना। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस जोड़ना है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, लिखा हुआ था। तो 8 -8 है, इसमें +8 H प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें क्या करें इसमें +8H प्लस, और जब इधर 8 प्लस जोड़ देंगे तो इसके अपोजिट साइड में उतना ही हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो 4 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 8H इधर जोड़े थे। तो ये मेन रिएक्शन में H प्लस नहीं था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है क्या, अब देखो ऑक्सीजन को जोड़ के बैलेंस हो गया होगा, 7
और 3 तिया 9, 9 7 16, 4 तिया 12 और 4 16, 16 ऑक्सीजन इधर भी है, 16 ऑक्सीजन उधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी। ये बैलेंस हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ये सिखाए थे पिछले दिन में, फिर आज सिखाए। अब थोड़ा 1-2 बार आप लोग को भी चाहिए कि लिख के अपना बना देना है। एक और देते हैं अभी। क्वेश्चन, पर मैग्नेट आयन react with bromide ion in basic medium to give manganese oxide, dioxide and bromate ion. Write the balanced आयनिक इक्वेशन, फिर से आयनिक इक्वेशन ही लिखना है, बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कुछ सोचिए इसके बारे में। पर मैग्नेट आयन का फॉर्मूला क्या? हाँ ठीक तो बता रहा है। ए, पीछे जाता है। वो चलेगा। पर मैग्नेट आयन का फॉर्मूला बताइए। के कहाँ है? पोटेशियम पर मैग्नेट रहेगा था ना, के MnO4, MnO4 माइनस। लिखिए, हिम्मत करके इक्वेशन लिखिए, गलती सही जो बुझाए वो लिखिए। पर मैग्नेट आयन, तो पर मैग्नेट आयन कैसा होगा? तो MnO4 माइनस होगा। आंसर लिख रहे हैं। और रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड आयन कौन नहीं बताएगा? Br माइनस होगा। इन बेसिक मीडियम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बेसिक मीडियम लिखा हुआ है। गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन नहीं किसी को फॉर्मूला पता होगा, है पता क्या? नहीं पता। BrO3 माइनस, ब्रोमेट आयन को कहते हैं BrO3 माइनस, ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस, आज से पता कर लीजिए। पोटेशियम ब्रोमेट KBrO3, वो कह रहे हैं आयन, तो BrO3 माइनस। अब इसको बैलेंस करना है।
वो हीट एंड ट्रायल मेथड उससे बैलेंस नहीं होगा, जो सिखाए उसी से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल भी लग जाता है बाद में। ये सोचोगे ना कि वह वैसे जोड़ जाड़ देते हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जुड़ जाता है। अरे मत बतियाओ यार, लाइफ का बात है, बैलेंस करो। क्या करना है, पहला काम शुरू करेगा तब ना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, निकालो ना, यही सब निकालने के लिए बता रहे हैं, कुछ तो करोगे। MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, Br माइनस अपने है, मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मथवा पर लिखो ना। बनाओ बनाओ बनाओ, हम इंतजार करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो समझता है सब निकालना। देखो मेहनत करेगा नहीं। MnO4 माइनस कैसे निकालना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, मैग्नीज का X होता है, तो X -2 इंटू 4 बराबर -1। नहीं, MnO4 माइनस लिखा हुआ है तो माइनस तो देना ही है। मैग्नीज का X माने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसमें क्या बड़ा बात है। तो X -8 बराबर -1, तो X बराबर -1 + 8 बराबर +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, अरे बोलो ना रे, +7। Br का तो माइनस ही है, MnO2 ऑक्सीजन का -2, तो मैग्नीज पे कितना लिख दें, -2 2 4, तो +4। BrO3 माइनस निकाल लो, नहीं दिख रहा है तो, -2 ऑक्सीजन का, ब्रोमीन का X प्लस -2 इंटू 3 बराबर -1, X -6 बराबर -1, X बराबर -1 + 6 बराबर +5, यानी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब हम लोग को देखना है चेंज कितना का हुआ, तो 7 से हो गया 4, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3। और Br माइनस का -1 से +5, बता दो चेंज कितना का हुआ, सही में 6 का कि 4 बदला है यार। ब्रोमीन -1 से हुआ है +5, तो कितना बदला, 6 बदला। अब ये चेंज को बराबर करना है, तो यदि 3 को 2 से गुना कर दें तो 6 के बराबर हो जाएगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको गुना करने की जरूरत नहीं। तो यही 2 गुना जो किए वो वहां पे गुना हो जाएगा, है ना। तो अगला स्टेप 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस, 2 से वहां गुना किए तो 2 से यहां भी गुना हो जाए। क्या ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एटम बैलेंस हो गया होगा, ऑक्सीजन छोड़ के मैग्नीज था, 2 मैग्नीज उधर भी 2 मैग्नीज इधर भी, एक वो Br इधर एक तो Br इधर, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करना ही नहीं, चार्ज बैलेंस करना है। ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करने में अपने आप ही बैलेंस होता है,
चार्ज कितना है बताओ, -2 और -1, -3। इधर चार्ज कितना है, -1, तो इधर भी -2 और जोड़ दें तो -3 -3 बराबर हो जाएगा। बेसिक मीडियम में क्या जोड़ना है, OH माइनस, तो इधर में अगले स्टेप में जोड़ रहे हैं, लिख के जोड़ें, लो लिख के जोड़ते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ठीक है, ठीक है, 2MnO2 BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। 2OH माइनस क्यों जोड़े, तो बोले OH माइनस जोड़े इसलिए कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। दो ही क्यों जोड़े, इसलिए कि हमको उधर 3 गो नेगेटिव चार्ज था, 2 नेगेटिव चार्ज यहां था, 1 नेगेटिव चार्ज यहां था, 3 नेगेटिव चार्ज था। इधर भी 1 नेगेटिव चार्ज यहां है और 2 नेगेटिव चार्ज यहां है, तो 3 गो चार्ज यहां हो गया। OH में अब हाइड्रोजन आ गया, इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में क्या जोड़ना पड़ेगा, वाटर। कितना वाटर जोड़ दें, देखो जोड़ के रिएक्शन बैलेंस है। इतना कमाल आप कर ही सकते हो, यही 2 बात न सिखाना था अभी का प्रॉब्लम, यही नहीं करते हो। जिसमें इंटरेस्ट लगता मैथ जैसा था, प्लस माइनस करके बराबर 0 या -2। ला चार्ज ये आया ना, ये माइनस था ना, 2 गो था तो -2 होगा, और ये 1 गो था तो -3 चार्ज हुआ। तो यदि -3 रिएक्टेंट में तो -3 प्रोडक्ट में भी हो जाए, है ना। तो यहाँ देखो ये 1 माइनस था, तो इसको जोड़ दिए 2 OH माइनस से, चार्ज ही बैलेंस करने के लिए 2 OH माइनस जोड़, काहे जोड़े, तो ये गो ये 2 गो, तो 2 और 1 3 है, तो -3 इधर भी -3 इधर भी, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसके पिछले वाले में एग्जाम्पल था कि एक तरफ न्यूट्रल हो गया था, है ना। इसके पहले वाले में क्या था, एक तरफ न्यूट्रल ही हो गया था, एक तरफ 8 गो नेगेटिव चार्ज बचल था, तो दोनों तरफ न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो इसलिए उधर 8H प्लस जोड़ दिए थे, देखा होगा, तो न्यूट्रलाइज कर गया, उधर भी न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल हो गया। यानी बैलेंस करना है, जितना नेगेटिव चार्ज उधर उतना नेगेटिव चार्ज इधर, बैलेंस है। जितना पॉजिटिव चार्ज उधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर, बैलेंस है। यदि वो न्यूट्रल तो वो भी न्यूट्रल कर देना है, तो बैलेंस्ड है ना। ऐसे नहीं कि उधर में 4 गो पॉजिटिव है, इन्हें 2 गो पॉजिटिव है, तो ये बैलेंस तो नहीं है, ठीक है, यही बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में H प्लस जोड़ के बैलेंस करना है, और बेसिक मीडियम में OH माइनस जोड़ के बैलेंस करना है। इसी वजह से इसको मेथड से ही बैलेंस करना होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से तो हम लोग जोड़ ही नहीं पाएंगे ना H प्लस या OH माइनस, है ना, ये मैटर है। चलो और कोई दिक्कत, हाँ देते हैं। क्वेश्चन, फेरस आयन react with डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला बताओ,
and give ferric ion and Cr3 plus in acidic medium. Balance this ionic reaction. लिखो, मोबाइल ही है, नंबरों ज्यादा नहीं ना चाहिए होता है, जितना पास मार्क हो उतना ही चाहिए, तो कुछ एफर्ट भी तो आदमी क्या लगाए। कहीं 11th में 90% आता तो बड़ी खराब हो जाता है। तुम्हारा ये मानना है 11th ऐसे ही रहने देते हैं, 12th में पढ़ाई शुरू करेंगे। ये अपने से न मान लिए, बोर्ड आया 10वां में तो एफर्ट लगा के सब पास किया, अगर रहमा जैसे आया तो सोचा अरे वाह, हाँ बोर्ड में इतना अच्छा, उसके बाद अचानक अगले साल क्या हो गया, जो जस्ट पास हो रहा है उसको, उस टेम्परमेंट को बनाए रखना चाहिए। ये जनरली हर एक 11th वाले बच्चे का दिक्कत है कि वो 11th में चूंकि बोर्ड नहीं होता ना, सोचता 12th में पढ़ना शुरू करेंगे। ये समस्या दिमागी रूप में आ जा रहा है, 12th शुरू होगा तब उसका पढ़ाई करेंगे। आज से 10 साल पहले 11 12 दोनों साथे होता था बोर्ड, दोनों को एक ही साथ पूछता था, लेकिन आप लोगों को कितना आसान करते जा रहा है कि 1 साल का पूछ रहा है। स्कूल में देखिए तो 3 महीना पढ़ा के 3 महीना वाला पूछता है, यानी ये खराब करना है तो और खराब होते जा रहा है बच्चा से। IIT मेडिकल वाले को भी वही रहता कि खाली बरहमा पूछता, तो जन्म से लेके बरहमा तक जितना पढ़े हो 13वां भी वो पूछ लेता है। हाँ BSc को कहते हैं 12 के बाद 13 14 15 होगा ना, तो वो सब पूछ लेता है 13 तक, तो कंपटीशन कहते हैं उसको। तो कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 11th खराब करने से होगा? ये सब सोचना चाहिए। 50-60% बच्चों में ये आदत है कि बरहमा आएगा तब शुरू करेंगे, सीरियस हो जाएंगे। उसमें 80% बच्चा ये जो अभी बरहमा देने वाला लोग है, इस 14 तारीख जो आ रहा है ना, उसके बाद टेंशन लेगा कि 1 फरवरी से परीक्षा है, तो 15 तारीख को सीरियस होने वाला है। एक वो बच्चा SMS किया था 5 तारीख को, बोला सर अब थोड़ा एग्जाम प्रेशर समझ आ रहा है थोड़ा आ रहा है, वो 15 तारीख को अधिक प्रेशर में जाएगा, तब देखिए हमको फोन करेगा सर 10 को क्वेश्चन नंबर बता दीजिए सर जो आएगा कभी कभी ऐसे भी करता है, क्वेश्चन नंबर उधर में मिल जाता है, सर अब बता ना दीजिए सर पहले ही आ गया है तो ऐसे अपंग न हो जाता है ब्रेन। अब देखो फॉर्मूला लिखा फेरस आयन का, आंसर फेरस आयन Fe2+ रिएक्ट विद डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, देखो पीछे वाला बच्चा बताएगा डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, उसको लग रहा है ये ऐसी पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसी जानते हैं सब। डाइक्रोमेट आयन, हाँ हाँ हाँ, Cr2O7 2-, और आगे क्या बोलता है फेरिक आयन,
Fe3+ और Cr3+। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ये बता रहे हैं। मतलब साफ है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोगों को H+ जोड़ना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ना है एसिडिक मीडियम में। बढ़ाओ आगे काम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुरंत निकाले हैं पीछे वाले बोर्ड में। +6, उधर +3, ये +2, ये +3। बोलो चेंज कितना का हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1। क्रोमियम +6 +3, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 6 से 3 हो गया। ठीक है, बस यहीं पर एक दिक्कत है। इधर में क्रोमियम 2 एटम और उधर में क्रोमियम 1 एटम, तो 6 बदला, मतलब 6 था 1 एटम पे, उधरो 1 एटम पे 3 है, नहीं है? तो सबसे पहले तो एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए 1 एटम पे 3, तो 2 एटम पे कितना बदलाव हुआ? 6। तो इस 1 को कितना से गुना कर दें? 6 से, है ना? बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करें? 6 आयरन 2+ Cr2O7 2- Fe3+, और वहां पे ये जो 2 गुना किए थे 2Cr3+, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इधर 2 एटम है, उधर 1 एटम है। बोलो, देखो तो बैलेंस ही हो गया होगा। ऑक्सीजन को छोड़ के सब बैलेंस हो गया है। देखो ना कितना आसान है। क्रोमियम 2 एटम 2 एटम 6 एटम 6 एटम। ऑक्सीजन को तो देखना ही नहीं है, ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस होता है। चार्ज बैलेंस करते हैं तब। देखो कितना पॉजिटिव चार्ज, उधर देखो कितना नेगेटिव चार्ज 2-। इधर देखो कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना? 3 दूनी 24 को पॉजिटिव चार्ज सब मिला। इधर कितना पॉजिटिव चार्ज बच गया? 10 को बचा ना। इधर 10, उधर 24, तो 24-24 बराबर तो कर दो। क्या 12-12 कर रहा है? क्या दिक्कत है? कहां 12 है? 6 दूनी 12 पॉजिटिव, 12 कैसे? 14 ना। हाँ, 10 पॉजिटिव बच गया, उधर 24 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव में और 14 पॉजिटिव हम जोड़ दें तो 24 पॉजिटिव इधर भी हो जाएगा, 24 पॉजिटिव उधर भी हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज आने के लिए कौन सा एटम लाना है? H+, तो H+ जोड़ देते हैं इधर, है ना? H+ जोड़ देते हैं इधर। 6 Fe2+ Cr2O7 2- 14H+। काहे 14H+ जोड़े? चूंकि 10 पॉजिटिव था, उधर 24 पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे 14 पॉजिटिव जोड़े। 6 आयरन 2Cr3+, 14 को H+ बैलेंस करने के लिए कै गो मॉलिक्यूल वाटर जोड़ना पड़ेगा? कै मॉलिक्यूल वाटर जोड़ना पड़ेगा बताओ ना? 7 वाटर मॉलिक्यूल। कहां 3? Fe2+ है, ये Fe3+ है। हाँ, तो 6 ही से गुना किए थे ना जी। बोलो ऑक्सीजन जोड़ के देखो बैलेंस है? आयरन 6, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, 7 दूनी 14, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यही तो 2 स्टेप करना है, ये तो आता ही है, बुझे?
एक और देते हैं। जब स्पेशल वाला है सब आईआईटीज में, इसको जानते हो कैसे पूछता है? बैलेंस करना पूछता है। ये वाला यहाँ पर जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है वहाँ एक्स बाई लिख देता है, यहाँ एक्स लिख देता है, यहाँ बाई लिख देता है, यहाँ ए लिख देता है, यहाँ बी लिख देता है, लिखता है एक्स बाई ए बी है क्या, नंबर बताइए। तो ये 6 है, ये 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है ना, ये लिखना पड़ता है। आई एच प्लस किधर जुड़ेगा, कॉमा दे करके वो लिख देगा, है ना। तो वो आपको करना ही पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, हर 1-2 साल में आ ही जाता है एक वो, नहीं एक ठो। बचपन क्या करता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, वो इस मेथड से नहीं जाता, वो चारों ऑप्शन में सेट सेट करके देखता है बराबर कहाँ हुआ। उसमें उसको ढेर समय लग जाता है, इसलिए सीख लेगा तो अपने आप नंबर निकल जाएगा। नहीं, इसका तरीका है, यदि ये ऑप्शन में आएगा तो ए बी सी डी, तो चारों ऑप्शन में जो नंबरवा रहेगा लिख लिख के देखेगा और बराबर करेगा, उसमें अच्छा समय कंज्यूम हो जाता है। और कभी एच प्लस इधर लिखल रहता है, कभी ओ एच माइनस उधर लिखल रहता है, यो सब किया रहता है, इतना उलझा देता है उसको। एक ठो और दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, पर मैग्नेट आयन ये ज्यादातर क्वेश्चन में ई बैलेंस करने वाला में पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट वाला ही रहता है, कोई ना कोई पर मैग्नेट आयन रहेगा, नहीं तो फिर वो डाइक्रोमेट आयन रहेगा। और डाइक्रोमेट आयन में वो Cr2 है, उधर Cr रहेगा, तो सबसे पहले उसको पकड़ के बैलेंस करना है। पर मैग्नेट आयन इन बेसिक सॉल्यूशन, oxidizes iodide ion to produce molecular iodine and manganese dioxide. Write a balanced ionic equation. To represent this redox reaction.
हो रहा है बैलेंस? फार्मूला तो पता चल ही गया होगा यार सबको। किए बैलेंस। आयोडाइड आयन का फॉर्मूला आई माइनस यार, आयोडाइड है तो आयोडेट रहता था ना, O2 लगाता। आयोडाइड के आई पोटेशियम आयोडाइड, तो आई ना केवल हुआ आयोडाइड। मॉलिक्यूलर आयोडीन का फॉर्मूला कुछ बढ़ा दें तो हिम्मत होगा, जब बैठले तो रहता है ये। अच्छा थोड़ा देर बर्दाश्त करते सर जब तक। लो, आयोडाइड आयन टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन I2 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 लिख दिए। बैलेंस करो इसको। मैग्नीज है Mn, Mg नहीं। निकालो चर्जवा मथवा पे लिखो ना सब रे। बना देंगे तो सीखोगे नहीं, कुछ करोगे तो सीखना स्टार्ट हो जाएगा, लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सिर्फ उतारने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिमाग में प्रोसेस करो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन निकाल तो पहले ही चुके हैं, उतना ही तो सब है। सीखना चाहेंगे तब ना सिखाया जाएगा यार, सीखने नहीं चाहिएगा तब क्या सिखाया जाएगा बताइए। जल्दी जल्दी इसको आज खत्म भी करना है। इक्विवेलेंट वेट नॉर्मेलिटी पढ़ा नहीं चुके हैं मोल कंसेप्ट में यार, क्या बात करते हैं। एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी, मोलरिटी जब पढ़ाएं तभी नॉर्मलिटी। हाँ मोलरिटी जब पढ़ाओगे नॉर्मलिटी पढ़ाओगे। हाँ पढ़ा दिए सर। फिर 12th में स्टार्ट करेंगे तो फिर पढ़ाएंगे। मोली का कॉन्सेप्ट का है, इसका बहुत सारा क्लास हम नहीं लिए हुए मोल में। अरे पढ़े हैं, मोलरिटी नॉर्मलिटी मोललिटी मोल फ्रैक्शन सब बताओ।
इक्विवेलेंट वेट पढ़ाए होंगे टॉपिक करके। पढ़ाना तो चाहिए होगा यार। नॉर्मलता नहीं पढ़े? अच्छा, मोलरिटी का उतना ढेर सारा फॉर्मूला बताए होंगे तो नॉर्मलिटी नहीं बताए थे उस समय? अच्छा, फिर 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना ही है। 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है फिर से, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन सब। चलो बन गया होगा सही में? नहीं यार, MnO4 माइनस कितना आया? आई पे माइनस लिख ले, I2 कितना? -2 प्लस क्या? +7 से +4 हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना से डिक्रीज हुआ? 3 से। I माइनस से I2 हो गया। इतना बड़का वो बना दिए, चलिए ठीक है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? बोलो ना रे। -1 से 0 हुआ 1। इसको कितना से गुना कर दिया जाए ताकि बैलेंस हो जाए दोनों? 3। चाहो तो इतना काम तो मने मने कर सकते हो। तो 3 से गुना कर दें इसको, लेकिन इधर एगो माइनस है और उधर 2 गो है ना? तो इधर 3 से गुना करने के लिए इधर 6 लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इधर एक ही दिख रहा है, उधर में 2 दिख रहा है खुद में। तो इधर यदि हम 3 से गुना करेंगे तो इधर कितना से गुना करना पड़ जाएगा? 6 से, क्योंकि वहां एक के मॉलिक्यूल में 2 एटम। कर दो। MnO4 माइनस 16 हो गया ज्यादा ही। अच्छा ठीक है। MnO4 माइनस +6I माइनस 3I2 MnO2। ठीक है, ठीक है। अब चार्ज को देखना रहता है। चार्ज देखिए, एगो माइनस 6 गो माइनस, तो कितना माइनस हुआ? 7 गो। उधर है क्या? है क्या उधर? रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? किस मीडियम में हो रहा है रिएक्शन? लिखल होगा यार, यहां लिखल रहता है OH माइनस जोड़ना रहता है। OH माइनस जोड़ के पूरा कर देते हैं, तो -7 उधर चार्ज है, तो इधर कितना जोड़ दें? 7 को OH माइनस जोड़ देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्या 7 को OH माइनस जुड़ गया तो 3.5 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? तो गड़बड़ाइए गया, कुछ सही करिए। MnO4 माइनस था, I माइनस था। हाँ, वो एक बात कह रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? वो चेंज में ना, हाँ सही है कह रहा है। ये यदि 6 माइनस हो गया तो हो रुको, क्या करेगा बदमाशी? क्या क्या बुझा रहा है तुरा? क्या सर आप भी? 1 गुना 2 गुना 3, ये एक एटम है, इसी में एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? तो बात तो हुई थी। तो 2 गुना 3, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 6
तो 2MnO4 2MnO2, बस यही एक अंतर दिखाई दे रहा था। अब देखो जरा सा कितना नेगेटिव चार्ज हुआ इधर, तो 2 माइनस और 6 माइनस, कितना माइनस, 8 माइनस। तो कितना माइनस जोड़ दें इधर, 8 OH माइनस। तो इधर कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें ताकि बैलेंस हो जाए। अरे 8 OH माइनस के लिए वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बताओ, देखो जोड़ के बैलेंस है कि नहीं है, बात खत्म है। ऑक्सीजन जोड़ के देखो, अपने से समझ में आ जाएगा। चार ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन वहां है, 4 4 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 4 12 ऑक्सीजन, 4 8 12 ऑक्सीजन है तो बैलेंस। चार्ज बैलेंस हुआ, 2 माइनस 6 माइनस, तो 8 माइनस टोटल है इधर रिएक्टेंट में। रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा था, OH माइनस जोड़ना था हमें, तो 8 माइनस है इधर, पहले से कहीं कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो उधर 8 माइनस, तो इधर भी 8 माइनस कर देना होगा। तो 8 माइनस करने के लिए हम लोग 8 OH माइनस जोड़े, और 8 OH माइनस जोड़े तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितना मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दे, 4H2, हो गया बैलेंस। चलो एक ठो और बैलेंस करते हैं, बस एक ठो MnO4 माइनस, इसमें पूरा लिख देते हैं, बैलेंस इट, जस्ट बैलेंस इट। SO2 Mn2 प्लस HSO4 माइनस, एसिडिक मीडियम, बस लास्ट टिक। सोचो ना यार, कुछ कुछ माथा पे उसका लिखो ना यार, चार्ज उसके माथा पे लिखो, कितना घटा कितना बड़ा निकालो।
किए? कुछ हो रहा है? कैसी पेडल है? चार्ज सबका लिखा ऊपर माथा पे? आंसर MnO4 माइनस कितना निकल के आया? Mn पे कितना चार्ज आया? तो MnO4 माइनस +7 आया होगा। -2 -4 सल्फर पे कितना आया? और -1 -2 HSO4 पे सल्फर का निकाल लो। ऐसे करके निकाल लेते हैं। X हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, तो +1 + x + -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू -1। तो x - 7 इज इक्वल टू -1। x बराबर -1 + 7 बराबर कितना? +6। तो सल्फर पे चार्ज आया +6। अब हम लोग चेंज देखेंगे। तो Mn 7 से हो गया 2, कितना घट गया? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 5 से। सल्फर है देखो 4 से हो गया 6, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। अब ये दोनों को इक्वलाइज करना होगा। कितना कितना किसमें गुना कर दिया जाए? इसमें 2 और इसमें 5, तो 10-10 बराबर हो जाएगा। तो 2 गुना करना है 2MnO4 माइनस 5SO2 Mn2 प्लस में 2Mn2 प्लस और 5HSO4 माइनस। क्या निगेटिव चार्ज कितना बच रहा है? हाँ, गड़बड़ हो गया। +1 + x -2 गुना 4 का 1 + x - 8 -1, तो x 1 - 8 -7 -1, ठीक ही तो है। कहाँ हाइड्रोजन में -1 लिख दिए? हाइड्रोजन पे तो +1 लिया हुआ है ना। है? हाँ, वो लिख दिए होंगे गड़बड़ी से। +1 ही होता है हाइड्रोजन ना। देखो तो निकाले ठीक ही। अब आगे बढ़ो। कै गो निगेटिव चार्ज है इधर? 2 माइनस, और उधर कितना? 5 माइनस। और 2 2 दूनी 4 प्लस, तो 5 माइनस है और 4 प्लस है, तो कितना बचा? तो -1। तो उधर कितना बचे? -2। इधर कितना है? -1। रिएक्शन कहाँ हो रहा है? एसिडिक मीडियम। जोड़ना क्या है? H+। क्या? तो -1 बचाने के लिए इधर एगो H+ जोड़ दें तो ये एगो माइनस बचेगा। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस एगो H+। जरा देखो तो 2Mn2 प्लस 5HSO4 माइनस। क्या देखो तो जोड़ करके हो गया बैलेंस? नहीं हुआ? हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ना है।
2 दूनी 4 1 5। ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 18 और उधर है 20, तो वो तो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना रहता है? प्लस वाटर के मॉलिक्यूल 2। एक हाइड्रोजन ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 7 18, 2 20, 5 चौक 20। हाइड्रोजन 5 गो, एक गो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 1 5 गो, हो गया बैलेंस। अच्छे से लिख दें। दो लाइन लगता है। चेंज देखना है सबसे पहले, चेंज को इक्वलाइज करना है, ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल आपको हथियार के रूप में दिया गया है कि जोड़ के बैलेंस कर दीजिए। एसिडिक मीडियम में H+ जोड़िए चार्ज के लिए, बेसिक मीडियम में OH- जोड़िए। बात तो इतना ही है। अब ये 4-5 जो हो गया ना, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। एग्जामिनेशन में आएगा तो बस बात वही जोड़ जोड़ के लिखिएगा। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन दो रिएक्शन? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही भेसल में होता है। जरा सुनिएगा दिमाग लगा के। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही भेसल में होता है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग भेसल में और रिडक्शन रिएक्शन अलग भेसल में होता है। भेसल का मतलब बाल्टी। रेडॉक्स रिएक्शन which occurs in सेम भेसल। एक लाइन का जल्दी वाला डिफिनेशन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs in redox reaction in which oxidation and reduction occurs in same vessel। called as direct redox reaction।
रेडॉक्स रिएक्शन तंगाई कर रहा है एक लाइन में कि रेडॉक्स रिएक्शन which occurs in different vessel या redox reaction in which oxidation and reduction occurs in separate vessel called as indirect redox reaction. ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल में हो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और जिसमें सेम वेसल में हो जाए उसको कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. अभी दिखाएंगे सेपरेट. और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है ना. 12th में आता है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ये चला जाता है आगे, है ना. इससे आगे उसी में जाएगा. अभी यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिएक्शन, सेपरेट वेसल और सेम वेसल का क्या मतलब. इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस और इसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल. सुना है नाम जी. गैल्वेनिक सेल बैटरी बनाते हैं. बैटरी बनाने वाला भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है. तो जिस रिएक्शन से बैटरी बनता है वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है. और इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझता होगा, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया होगा, वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है. और ये पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में. लिखे. इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए आप लोग देखे होंगे, देखो वेसल सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स होता है. इसको कैथोड और एनोड से जोड़ देते हैं, और इसी वेसल में
ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो सेम वेसल में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और यदि वेसल अलग होगा तो सुनोगे, देखो कैसा वेसल होगा। लिख लिया है ना, ऊपर शायद बढ़ाना पड़े। अरे गधा शब्द, देखो ना रे, गजबे हाल के लिए रहता है। क्या बनाए बीच में? दो वेसल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, साल्ट ब्रिज बनाए। दो वेसल दिखाई पड़ रहा है, एक तो में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। एक वेसल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में, इसलिए नाम है इनडायरेक्ट रिडॉक्स, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला का यदि वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि बैटरी कैसे बनता है ना, बैटरी से करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है ना। पर हम पढ़ना है पूरा चैप्टर ही, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन होगा इधर में, अभी अभी जो जानना है उतना जानना है। ऑक्सीडेशन होगा इधर में और रिडक्शन होगा इधर में, यानी अलग अलग दो वेसल होगा, बायाप्ता नाम रहता है लेफ्ट वेसल, राइट वेसल। राइट वेसल में जनरली रिडक्शन होता है और लेफ्ट वेसल में जनरली ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट वेसल में, रिडक्शन राइट वेसल में, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेट वेसल में होगा तो रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और यदि वो एक ही वेसल है, उसी में दो रड लगाए हैं और ऑक्सीडेशन भी यहीं पे हो रहा है और रिडक्शन भी यहीं पे हो रहा है ना। जैसे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एक गधा से। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? है ना, कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन वेसल तो नहीं बदला ना, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और उसका नाम है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से फोटो बनाइए।
यहां भी एनोड कैथोड होगा। लेफ्ट वेसल जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहते, और जहां पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहते। और हम आपको याद भी करा देंगे, जानते हैं क्या? एनॉक्स रेड कैट, देखो तो क्या लिखा है इसमें, एक बैल और लाल बिल्ली। कि इसके अलावा भी कुछ समझ रहे हैं तो बता दीजिए। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और रेड का मतलब रिडक्शन कैथोड पे होता है, दोनों ही रिएक्शन में। एनॉक्स रेड कैट, जहां भी याद रखना है वहां हम तो मिल ही जाएंगे। ना कल से कहाँ है, अगले वीक से। 14 तारीख के बाद शुभ दिन में छुट्टी काहे के लिए मिलेगा सकरात का? किसका बर्थडे है? अच्छा अच्छा, वो बबलू जी हैं। गजब कहानी। लिख लिया ना, एनॉक्स रेड कैट।